आपको कैंडिडेट तो बना दिया गया है, ग्राउंड पे जाने के लिए भी बोल दिया गया है, पैड भी पहन चुके हैं आप, लेकिन दिक्कत यह है कि एक और खिलाड़ी जो है वो दिखाई ये दे रहा है कि आपका बैट पकड़ करके खींच रहा है। चमरा लिंडा का नाम सामने आ रहा है और देखा यह जा रहा है कि संभवतः वो भी चुनाव में लड़ेंगे। तो क्या आपके लिए आसान होगा ये लड़ाई, ग्राउंड पे जो जाना है आपको? कि जो 5 जो हमारे रिजर्व सीट हैं आदिवासियों के लिए, 5 जो रिजर्व सीट है, 5 के 5 हम जीत रहे हैं, इसमें कहीं इब्बट नहीं है। आप यहाँ पे 5 साल आपकी सरकार चली, 4 साल हेमंत सोरेन चलाए और अभी चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन रोजगार के मसले पे झारखंड का जो युवा है वो भी आपसे तो खुश है नहीं, तो ये भी एक मुद्दा तो बनेगा ग्राउंड पे। तो इसको मोदी जी की सरकार को हटाना है, क्योंकि चाहे लोकतंत्र के बचाने की बात हो, न्याय की बात करें, संविधान बचाने की बात करें, लोगों के साथ जस्टिफिकेशन की बात करें, लेकिन हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कि सुखदेव भगत अकेले तो बहुत आगे जा सकते हैं, जीत सकते हैं लोहरदगा को, लेकिन उनके पीछे और जो साथ रहने वाले लोग हैं, क्या वो भी वाकई में ईमानदारी से सुखदेव भगत को साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ सी मची। भगदड़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हें एक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो जीत पाए, तो इसलिए वो सरेंडर भी कर रहे हैं। मिला तो क्या इस लोकसभा चुनाव में भी जो है आपको लगता है कि सुरक्षित सीटों पे आदिवासी आपके साथ जुड़ेंगे खुल करके, तब जबकि मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी लगातार यह बोल रही है और यह दिखा भी रही है काम करके कि भाई देश में पहली दफ़ा कोई ट्राइबल राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी, या फिर कई और दूसरे जो फैसले हैं जिसको लेकर के बीजेपी दावा करते रहती है। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है कि हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, सरना, ईसाई, अगर आप पिछड़ा, ये सब चीज़ें चलती नहीं है। इस चीज़ को ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पेट का जो आज महंगाई है हर वर्ग उससे त्रस्त है। लोकसभा चुनाव की पिच लगभग झारखंड में तैयार कर ली गई है। एनडीए ने अपने सारे खिलाड़ी उतार दिए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के तरफ से जो है महज 4 ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। ओपनर बल्लेबाज के तौर पे सुखदेव भगत हैं, जिनको लोहरदगा से कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। सुखदेव जी, आपको कैंडिडेट तो बना दिया गया है, ग्राउंड पे जाने के लिए भी बोल दिया गया है, पैड भी पहन चुके हैं आप, लेकिन दिक्कत यह है कि एक और खिलाड़ी जो है वो दिखाई ये दे रहा है कि आपका बैट पकड़ करके खींच रहा है। चमरा लिंडा का नाम सामने आ रहा है और देखा यह जा रहा है कि संभवतः वो भी चुनाव में लड़ेंगे। तो क्या आपके लिए आसान होगा ये लड़ाई, ग्राउंड पे जो जाना है आपको? सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और मैं तो अपने पूरे हमारे सबसे पहले मैं खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, मीर साहब, राजेश ठाकुर जी, CLP लीडर आलमगीर आलम साहब और महागठबंधन के तमाम लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का मुझे महागठबंधन को उम्मीदवार बनाया। और आपने जिन बातों को कहा है, और मैं समझता हूँ कि जो चर्चाएं लगातार मीडिया में आ रही है, और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, विशेषकर आपने जिक्र किया हमारे छोटे भाई चमरा लिंडा जी के, जो कि एक विधायक अभी बिशुनपुर के हैं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में आते हैं, वो छोटे भाई की तरह हैं। और ये कहीं न कहीं सारे लोग, और मैं झारखंड के संदर्भ में कहना चाहूँगा, पूरे देश के ही नहीं, मैं झारखंड के लोग विशेषकर आदिवासी ये फील कर रहे हैं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, आदिवासियों पे लगातार प्रहार हो रहा है, आदिवासी अस्मिता पे प्रहार हो रहा है, आदिवासियत पे प्रहार हो रहा है। और आपने इसलिए मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूँ, जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को लगातार जिस प्रकार उनको जेल में डाला गया है, और वैसी ज़मीन पे, भुइयारी ज़मीन पे, जो भुइयारी जने का सेल जो नहीं होता, मैं आ रहा हूँ उन बातों को बतलाते हुए कि एक ऐसा लगता प्रतिशोध के रूप में, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, चुनी हुई मुख्यमंत्री सरकार है, उसको जिसे उन्होंने जेल में डाला है, तो एक आक्रोश है। और आज चमरा लिंडा जी एक मुखर रहे हैं आदिवासी मसले पे, और वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ाई करनी है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी न्याय यात्रा की बात की है, तो आदिवासियों को भी हक दिलाना, आदिवासियत की बात करनी है, तो वो संवेदनशील व्यक्ति, और वो कभी नहीं चाहेंगे, वो काफ़ी समझदार हैं कि वोटों का बिखराव हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। ये बातें बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, और ये एक स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति मैं समझता हूँ राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में है तो प्रतिनिधित्व करने का वो प्रयास करता है। लेकिन महागठबंधन का जो निर्णय हुआ है, तो मैं समझता हूँ इन बातों को समझते हैं। चर्चाएं बहुत सारी होती हैं और राजनीति में चर्चाएं बहुत आम हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सारी चीज़ें जो हैं वो चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और वोटों का बिखराव नहीं होगा।
ऐसा मुझे मानना है और मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी चीज़ें, अगर इस प्रकार की चीज़ें आ रही है तो ये आपस में कोई बात संवाद भी नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ जो हमारे गठबंधन के सीनियर लीडर्स उनके बीच और मेरे बीच में कोई बात नहीं हुई, तो बात रखी जाएगी। और अभी समय 18 तारीख से नॉमिनेशन हो रहा है, तो बातें आ रही है। और तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये मीडिया में ही बहुत सारी बातें आई है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है। आप ये अच्छी बात बोल रहे हैं कि आदिवासियत को लेकर के जिस तरीके से चमरा लिंडा बोलते रहते हैं, वकालत करते हैं, और ऐसे समय में जब आप एक कोट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से आदिवासियत पर हमला हुआ है, तो चमरा लिंडा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, महागठबंधन का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक जो ये फैक्ट है कि जब जब वो चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस पार्टी काफ़ी पीछे रह गई। पिछले दफ़ा जब वो चुनाव नहीं लड़े थे, आप मात्र 9,000 वोटों से पीछे रहे और चुनाव हार गए। इस बार क्या लगता है कि आप उनको मनाने में सफल रहेंगे, महागठबंधन के लोग मनाने में सफल रहेंगे? भले ही मीडिया में खबरें आ रही है, लेकिन खबरें उनके ही द्वारा आ रही है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने कहा कि वो एक सीनियर लीडर हैं और विधायक है, सिटिंग विधायक हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ जो नए हैं उन्हें बनाया जाता है, पुराने हैं और उन चीज़ों को समझ रहे हैं। और मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, आपने कल, मैं थोड़ा उदाहरण में दे रहा हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति जी, एक प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने भारत रत्न देने के, आडवाणी जी को भारत रत्न जब देने के लिए वो गई हैं, बगल में पीएम बैठे हुए हैं, एक सिंपल एक तो महिला हमारी हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी हैं, वो उठे तक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, चाहे संसद का जब उद्घाटन हुआ उन्हें बुलाया तक नहीं गया। तो ये एक तो आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी जी की सरकार का क्या रवैया है, क्या आदिवासियों को समझता है, ये सामने है। दूसरी बात, जब एक हमारी धार्मिक पहचान और अस्मिता की बात आती है, सरना धर्म कोड की बातें सेंसस में देने के बाद, यहाँ से बंगाल से हमने जब दिया है, उसके बारे में कोई चर्चा ही वो नहीं करता है। जबकि और अमित शाह जब आए तो उन्होंने कहा सरना धर्म, वहाँ पर उसके बातें, सरना कोड की बातें आई थी, रघुवर दास जी बोले थे, मुख्यमंत्री थे। तो ये जुमले वाली बात तो उनके डीएनए में है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, नेताओं के डीएनए में है। और अभी एक लेटेस्ट में बताओ, हसदेव जंगल की बात करें, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा वो खत्म कर दिया, जो हमारा रायती फॉरेस्ट राइट एक्ट वो खत्म कर दिया। लैंड बैंक के माध्यम से आदिवासियों की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मसना है, चाहे और भी चीज़ें हैं, सरना स्थल, वो सारे लैंड बैंक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। तो ये लड़ाई जो है इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे नज़दीक का फायदा नहीं देखा, दूर का नुकसान क्या हो ये देखा जाता है। और ये जब राजनीतिक संघर्ष में हम आए तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है। मैं आपको इसलिए मैंने कहा कि, और इन चीज़ों को मुझे पूरी आशा है कि ये, इसलिए मैं, तो सारे लोग त्रस्त है, हर वर्ग त्रस्त है। मैं इसलिए हर वर्ग त्रस्त है, स्टूडेंट त्रस्त है, नौकरी की बात है, महंगाई की बात है, पूरा देश इकोनॉमी के माने कर, वो एक तरह से देश का जो बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो मोदी सरकार से हर लोग त्रस्त है। लेकिन मैं इसलिए आदिवासियत की बात की कि लोहरदगा एक सुरक्षित क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इसलिए मैंने इस बात को आपको बतलाया। और आज कहीं न कहीं जब भी मैं गाँव जा रहा हूँ, और हर लोग इस फील कर रहा है, और हर वर्ग के, समाज के हर अग जिसे कहा जाए, जो समाज में जो जिसे हम अगुआ कहते हैं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, जो अगुवागण, वो सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि चमरा लिंडा जी को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है, भले जरूर चर्चाएं आई हैं, उनके लोगों के द्वारा चर्चा आई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चमरा लिंडा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे और महागठबंधन का जो निर्णय है उसका वो सम्मान करेंगे। ये तो एक सवाल जो बन करके उभरे हैं चमरा लिंडा, वो हैं, लेकिन चैलेंज सिर्फ चमरा लिंडा नहीं है। कई सारी बातचीत होते रहती है, ना सिर्फ लोहरदगा में बल्कि राजधानी रांची में भी, कि सुखदेव भगत अकेले तो बहुत आगे जा सकते हैं, जीत सकते हैं लोहरदगा को, लेकिन उनके पीछे और जो साथ रहने वाले लोग हैं, क्या वो भी वाकई में ईमानदारी से सुखदेव भगत को साथ देंगे? आप ही के पार्टी के जो दूसरे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, या फिर जो दूसरे गैर ट्राइबल लीडर्स जो लोहरदगा में प्रभाव रखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दर्शक समझदार हैं, वो समझेंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि वो लोग जो है पीछे से सपोर्ट उस तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सुखदेव भगत 8-9 हज़ार वोट से पिछड़ जाते हैं। तो क्या इस बार कोशिश होगी कि चमरा लिंडा सहित तमाम वो लीडर्स जो इस उम्मीद में थे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको आप साथ लेकर के चलेंगे? मैं एक्चुअली बता दूं कि कोई भी रणनीति कहें, चुनाव कहें, या कोई खेल कहें, या किसी प्रकार जो सामाजिक इवेंट समारोह की बात करें, वो सामूहिक होता है। और मैं थोड़ा आपका स्मरण दिला दूं कि काफ़ी पहले से कांग्रेस पार्टी की तैयारी की, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे संसदीय क्षेत्र का है। हमारे जो, मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र के जो माननीय मंत्री हैं, आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर राव जी,
जो हमारे गार्जियन की तरह, हमारे बड़े भाई जो अभी राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू जी, वो सारे लोहरदगा से हैं। उनका एक कर्मभूमि, एक ही जन्मभूमि है, और कर्म दोनों चीज़ें हैं, और ये सारे लोगों का सहयोग है। उसके अलावा जेएमएम के राजद वो भी हमारे सहयोग में है। और एक प्रयास होता है, मैंने कहा कि प्रयास होता है कि देखिए बहुत बार क्या होता है कि मत में आपस में होता है कि भाई हमें कुछ लगा, हर आदमी कोई ना कोई चाहता है कि हमारी बात रखी जाए, कुछ चीज़ें कभी ऊंच नीच होती है। बावजूद इसके कि कहीं हम लोग सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, और किसी न किसी प्रकार मोदी जी की सरकार को हटाना है। क्योंकि चाहे लोकतंत्र के बचाने की बात हो, न्याय की बात करें, संविधान बचाने की बात करें, लोगों के साथ जस्टिफिकेशन की बात करें, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब पदयात्रा किए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने बात की जिसमें उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान करने का मतलब सामाजिक ताना बाना जो टूट चुका है, जो धर्मांधा की ओर ले गए हैं ये देश को मोदी की सरकार में, उसे रोकना है। दूसरी बात, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की, वो 5 न्याय की बात की, युवाओं के बारे, महिलाओं के बारे, आम लोगों के बारे, श्रमिकों के बारे, कृषकों के बारे। तो पूरा देश त्रस्त है, और मैं समझता हूं कि मैंने कहा कि ये सारे लोग मैच्योर हैं। धीरज साहू हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद, 3 बार के हमारे ये हैं राज्यसभा सांसद रहे हैं। दूसरी बात, अपने डॉक्टर रामेश्वर राव यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ भी मंत्री रहे। तो बंधु तिर्की जी है, वो स्वयं और लगातार वो आज भी वो फील्ड में, आज भी कल भी उनसे मेरी बातचीत हुई, और अभी मैं समझता हूँ सारे लोगों से, आज आलमगीर सर से भी हमारी बातचीत हुई एक। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रभारी महोदय हैं, मीर साहब है, राजेश ठाकुर जी CLP लीडर हैं, ये बैठ के अभी, क्योंकि अभी 2-3 सीटें बची हुई हैं जिसका CEC होना है, और हम लोग भी तय कर रहे हैं। उसके बाद एक कंबाइंड जिसे कहा जाए, चाहे हमारे सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, पहले भी बातें हुई कैसे हम लोग बैठ के, और हर आदमी एक अर्जुन की आंख की तरह का इस सीट हमें जीतना है, और सारे के सारे हमें सीट जीतना है, ये हम लोगों ने तय कर रखा है। और ये कहीं से कोई डिफरेंसेस की बात नहीं, सब हम लोग एक हैं। और हम लोग निश्चित रूप से खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी हमारे लीडर हैं, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, ये हमें मान चल, सारे लोगों का निशांत पंजा है, ये हम मान के चल रहे हैं। सुखदेव जी, आप जब 5 न्याय जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसमें एक रोजगार की भी बात है, लेकिन इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है नवंबर-दिसंबर में, झारखंड विधानसभा का। आप यहाँ पे 5 साल आपकी सरकार चली, 4 साल हेमंत सोरेन चलाए, और अभी चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन रोजगार के मसले पे झारखंड का जो युवा है वो भी आपसे तो खुश है नहीं, तो ये भी एक मुद्दा तो बनेगा ग्राउंड पे, तो इसको कैसे आप टैकल करें? मैं मानता हूं इस बात को, मैं जरूर करूँगा स्थानीय लेवल पे, लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़ी जब JPC का एग्जाम हुआ, कुछ लोगों ने बहुत फैब्रिकेटेड तरह से मैनिपुलेट करके, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम भी आया कि कैसे वो पेपर लीक और ये बहुत सारे वो प्रयास किए कि एग्जाम कंडक्ट ना हो। लेकिन हमारी सरकार, मैं समझता हूँ कि लगातार, हेमंत जी ने देखा होगा पिछली बार ना केवल टाइम से एग्जाम कंडक्ट का रिजल्ट भी निकाला, अभी आपने देखा पंचायत सचिव वाला वो हमारे मंत्री जी, उसको उन्होंने क्लियर किया। हर चीज़ों का हम ये प्रयास करें कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। ये अलग बात है, थोड़ी कमियां रही हैं, कमियां इस सेंस में कह रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे टेक्निकल इशू जैसे हुए, कभी कुछ कोर्ट में लंबित है, कुछ और कारणों से, तो उसमें थोड़े टाइम लगा है। लेकिन हमने जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी ने लगातार उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगी। वो नौकरी तो दूर की बात, जो हमारे सरकारी उपक्रम है, जो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर और ये पब्लिक सेक्टर सारे प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, ताकि हमारा अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा जो 30 लाख नौकरी को पहले है, और 1 लाख रुपया देने की बातें आ रही है, जो महिलाएं उनको 1 लाख रुपये देने की बातें है। तो हमने एक हमारी ये प्रतिबद्धता है, ये जो हमने जो संकल्प लिया हमारी प्रतिबद्धता है, और हम ये जरूर प्रयास करें। देखिए, मैं पीछे नहीं आना चाहता हूँ, हम लोग ने एक विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और प्रयास हम जरूर करेंगे। और निश्चित रूप से आपने जो हमारे संज्ञान में लाया है, जो कमियां रही है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ कमियां हैं उसे हम एकदम कि हम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन उन कमियों को जरूर दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातें जो अभी आई हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा, आज भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे हैं, वो आखिर कारण क्या है, जो जिन बातों को मैं कर रहा हूँ, जो न्यायालय में जाना पड़ता है हमारे बच्चों को। हमारी प्रायोरिटी हमारे न्यूक्लियस में हमारे छात्र होने चाहिए, क्योंकि कितने मेहनत करते उनके माता पिता, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं।
तो अगर न्यायालय के शरण में जाना पड़ता है, मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि वो ब्यूरोक्रेट देखते क्या है, जो लीगल सेल है क्या उनसे वो बात नहीं करते हैं, जबकि फाइल जाती है उसको फाइनेंस सेक्टर में बात फाइल जाती है, तो फाइनेंस और लीगल से क्लियर होने के बाद ही हम ऐड निकालते हैं, तो ऐड में कमियां कहाँ हो जाती है। तो ये मैंने कहा हूं कि ये जिनको देखना है सूक्ष्म तरीके से उनकी जवाबदेही बनती है। और मेरा तो ये प्रयास है, ये जरूर है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो सफर ना करें। लगातार कभी कभी के हो जाता है कि 3 साल हो रहा है उसके एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनके एज निकल जा रहे हैं। तो इशू है, इशू को मैं मानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि हमारी नीयत जो वो काफी साफ है। नहीं, आपकी नीयत साफ है और आपकी नीयत पे इसलिए सवाल नहीं मैं कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चुनाव के वक्त ये बात सवाल उठा रहे हैं। आप सरकार में रहते भर में भी सरकार के खिलाफ जो है युवाओं के हित में सवाल आप उठाते रहे हैं। एक जो बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, कि आम लोगों तक ये जो 5 न्याय की बात है, चाहे राइट टू अप्रेंटिस एक्ट की बात है, या फिर महिलाओं के लिए न्याय की बात जो है, या फिर और जो वायदे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम लोगों के जेहन तक कैसे आप पहुंचाएंगे, तब जबकि ये जो कथित तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस तरीके से आपको स्पेस नहीं मिलता है, ऐसा आरोप आपके नेता लगाते रहते हैं। तो एक जो बड़ा चैलेंज है उसको कैसे आप ये करेंगे? क्या कम समय में आप डोर टू डोर कैंपेन उस तरीके से होगा, आपका वर्कर उस तरीके से तैयार है ताकि ग्राउंड स्तर पे जा सके? आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, और इसलिए एक टर्म बड़ा फेमस है, इसे अदरवाइज ना लिया जाए, गोदी मीडिया की बात लगातार ये कर है। राहुल जी जब संसद में जब बोलने लगे तो उनका म्यूट कर दिया जाता है, मीडिया का वो कवरेज नहीं आया। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या ये पे चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है। लोग यहाँ काफ़ी जागरूक हैं, और जिन बातों का आपने कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने और डिसेंट्रलाइज किया। हमने पहले ब्लॉक लेवल पे जो हमारा कमेटी हुआ था, तो उसको हमने मंडल लेवल पे ले गए, उस कमेटी ले गई है, और हम लोगों ने इन चीज़ों को लगातार अपनी मीटिंग में कर रहे हैं। और लगातार जो चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अब तो काफ़ी लोग अब सोशल मीडिया देखते हैं, यूज करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे मीडिया के जो हमारे लोग प्रबंधन जो है वो हमारे आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने भाषणों में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को रख रहे हैं। और 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, हमारी सरकार ने, और विशेषकर मैं हेमंत जी का नाम लेना चाहूँगा, जो हमारी सरकार है, सर्वजन पेंशन की बात में कहना, वो आम लोग उसको फील कर रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें यार पूरे, मैं समझता हूँ भारत में एक रिकॉर्ड है कि 50 साल तक अभी लाने की जो बातें आ रही है, जो विशेष प्रावधान दी जा रहा है हर लोगों को पेंशन देने के बाद, तो इस प्रकार की चीज़ें लोग फैल रहे हैं। और मैं समझता अच्छी चीज़ें, लोग इससे स्वीकार करें। भले यहाँ के लोग थोड़ा बहुत वोकल नहीं है, लेकिन लोग चीज़ें से अवेयर हैं। ये जो बीता जो चुनाव हुआ 2019 में लोकसभा का, उसमें मात्र 2 सीटें, एक आप और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सुरक्षित सीटें हैं दोनों, वहाँ पे आप लोग जीत पाए। ज़्यादातर पे जो है हार आप लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन ठीक 6-7 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 26 सुरक्षित सीटें आपने जीती 28 में से। तो एक चीज़ जो देखने को मिला कि ट्राइबल्स जो है, महागठबंधन जो अब इंडिया अलायंस का नाम में तब्दील हो चुका है, उसको समर्थन मिला। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में भी जो है आपको लगता है कि सुरक्षित सीटों पे आदिवासी आपके साथ जुड़ेंगे खुल करके, तब जबकि मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी लगातार यह बोल रही है और यह दिखा भी रही है काम करके कि भाई देश में पहली दफ़ा कोई ट्राइबल राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी, या फिर कई और दूसरे जो फैसले हैं जिसको लेकर के बीजेपी दावा करते रहती है। क्या आप बीजेपी के दावों को किनारे करके आप आदिवासियों के दिलों तक जाकर के पहुंचेंगे, आपको लोग वोट करेंगे? मैं तो सबसे पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं क्या लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जो 5 जो हमारे रिजर्व सीट हैं आदिवासियों के लिए, 5 जो रिजर्व सीट है, 5 के 5 हम जीत रहे हैं। इसमें कहीं इब्बट नहीं है, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से हम जीत रहे हैं। आप लोगों से गांव चले जाएं, देखेंगे। तो मैंने कहा कि न केवल आदिवासियों का आक्रोश है, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी मूलवासी दोनों का आक्रोश है, वो फील कर रहे हैं। तो 5 सीट तो हम जीत रहे हैं, शेष 9 सीटों पे है। ये 9 सीटों पे आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हमने, इसलिए बहुत ही माइन्यूटली हमारी पार्टी, हमारे लोग कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं। तो सामाजिक समीकरण को भी देख रहे हैं, विजिबिलिटी फैक्टर है उन्हें देख रहे हैं। और मैं आपको जरूर कहता हूं इस बार बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट होगा, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। और क्या होगा? जैसे एनडीए दावा कर रहा है कि 14 सीट जीतेंगे, 5 तो आपने दावा कर दिया कि सुरक्षित सीटें हम वो तो कंफर्म। जैसे कुछ चीजें होता है ना कि आप A ग्रेड B ग्रेड मानते हैं, तो मान के चलें 5 का 5। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लोग भी कर रहे हैं, आपके सर्वे रिपोर्ट भी कर रहे हैं।
और ये आपने देखा होगा कि ये तो 5 तो कन्फर्म है, उसके अलावा जितनी सीटें उसमें कांटे की टक्कर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ लोग जगह पे अभी हमारे कैंडिडेट आए नहीं है, आ जाने के बाद आप स्वयं देख लेंगे। और एक नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ सी मची। भगदड़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हें एक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि वो जीत पाए, तो इसलिए वो सरेंडर भी कर रहे हैं या कहीं से कोई और कर रहे हैं। तो एक तो वो फैक्टर हुआ। दूसरी बात मैं बताऊं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा पिछले बार जो अंडर करेंट था, इस बार भी अंडर करेंट है। और हर वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग इन चीज़ों को देख रही है। और मैं भारत की एक खासियत है, यहाँ के लोग धर्मांध नहीं है, बेसिकली यहाँ के लोग सेक्युलर है और अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली जो बात है वो स्वीकार करते हैं। और यही एक कारण है कि जितने भी लोग भारत में, मैं एंशियंट काल भी आप चले जाएं तो जितने अलग अलग शक आए, हून आए, कुषाण आए, मुगल आए, कोई भी आए, वो भारत के लोग यहाँ समाहित हो गए, इसलिए भारत को मेल्टिंग पॉट बोलते हैं। ये भारत है। और बार बार जैसे भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है कि हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, सरना, ईसाई, अगर आप पिछड़ा, ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं। इस चीज़ को ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पेट का जो आज महंगाई है, हर वर्ग उससे त्रस्त है। किसानों पर गोलियां थे, किसान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुराचार घटना हो रहा है। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि आपने मणिपुर देखा होगा, मणिपुर में जिस प्रकार की चीजें आ रही है, और प्रधानमंत्री जी भूटान जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, और मणिपुर नहीं जा रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहां है? एक दूसरी बात, मैंने अभी इकोनॉमी की मैंने बात कहा, अब जिसे कहा जाए ना कि हफ्ता वसूली इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने क्या किया। ठीक है, इलेक्टोरल, कांग्रेस पार्टी का क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लेने की बातें नहीं है। जिस प्रकार एक्सटॉर्शन वाली बात है कि पहले ईडी जाए, वहां पे ईडी गया, उसके बाद वो चंदा दे रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है यहाँ पे कि जिनकी आय नहीं है उससे कितने गुने, 100 गुने से ज्यादा वोट वहां पर डोनेशन कर रहे हैं। उसके बाद शेल कंपनी के बार बार लगातार राहुल गांधी जी ने बात उठाई, वो आप देख लो। ये सब इशू ग्राउंड पे बन पाएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हो रही है। मैं आपको आश्चर्यजनक, मैं कल एक इंटीरियर इलाके में था, उन्होंने कहा, मैं बता रहा हूं कि लेबर ग्रेड का था, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में कहा, वो का अपन भाजपा पैसा ले है और का एकदम घूस में खूब पैसा ले रहे और नकली दवाई के सब बेचत है। ये वर्ड मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि उनका वर्सन ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे उन्होंने लिए और नकली दवाई सप्लाई किया जा रहा है। एक आम हमारा, मैं समझता हूं लोकल लैंग्वेज में एक श्रमिक ने कहा। तो हर वाकई में कहा, तो ये चीज़ें हर लोग वाकिफ से हो चुके हैं। और इसलिए मैंने कहा ये सरकार बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। और जब होता है कि जब कुछ नहीं होता है तो बेईमानी पर उतर जाता है। और जैसे कहा था इक्वल लेवल पे जो होता है ना कि भाई राजनीति में है चाहे डेमोक्रेसी में, इक्वल लेवल पे जो हम फाइट की बात है, समान मौका जो मिले, तो क्या है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, इलीगल वे में आईटी का नोटिस आता है, तो ये क्या है? एक डरी हुई सरकार, तानाशाही सरकार का कहीं ना कहीं ये उसका नेचर जो है वो परिलक्षित यहाँ पे हो रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सुखदेव भगत जो लोहरदगा से लोकसभा के कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के तहत, वो ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में जो लड़ने का जो समान अवसर मिलना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी इस मामले में बेईमानी कर रही है। बावजूद इसके झारखंड में जितने भी सुरक्षित सीटें हैं उस पे इंडिया अलायंस तो जीतेगा ही, बाकी के जो 9 सीटें हैं उस पे भी बराबरी की लड़ाई है और उसमें भी ज़्यादातर सीटें जो है इंडिया अलायंस के लोग ही जीतेंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in